हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने बनाना है। टॉप टू डाउन जो है कार्डिगन है, इसको जो है इस तरह से देखिए, ये मैंने राउंड नीडल भी ली है। इसको हम ऊपर लगाएंगे, जब फंदे हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे फिर हम बनाएंगे इसको लगाएंगे। मतलब कि जो है राउंड वाली केबल वाली नीडल जो होती है, ऐसे सर्कुलर नीडल जिसे बोलते हैं, इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ये वाला बॉर्डर बनाया है, जैसे रेडीमेड जो है रेडीमेड होता है वैसा मैंने बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये बॉर्डर बना करके 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने ऐसे बनाई हैं। उल्टी तरफ से एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई हमने सीधी बनाई है, सीधी साइड से। देखिए इस तरह से बना करके हमने इसको इतना बना लिया है। उसके ऊपर कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल मैंने जो इसमें फंदे लिए हैं वो 77 लिए हैं, क्योंकि मैं जो है 1 से 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आराम से जो है कार्डिगन आ सकेगी, ऐसी मैं कार्डिगन बना रही हूँ। इसमें मैं 2 कलर जो है इस तरह से लगाऊंगी। ये ऑरेंज है और ये मेरा जो है ग्रे कलर है, इस तरह से लाइट ग्रे है। इसके साथ बनाऊंगी, बाद में देखते हैं कि और अगर जो है एक डिज़ाइन मैंने जो है डालना है, उसमें आप मल्टी कलर भी डाल सकते हैं। देखते हैं बाद में क्या बनता है। पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह का बॉर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस बॉर्डर को बना करके। तो इसके बाद जैसा भी आप अपना बॉर्डर बनाना चाहें वैसा बना लीजिए। अब ऊपर देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको। ऊपर बनाने के लिए 8 फंदे तो मैंने जो है इसमें बटन पट्टी के रखे हैं। 8 फंदे बटन पट्टी के रखने के बाद बीच में फंदों को हमने डिवाइड करना है। कैसे करना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए 10 नंबर की मैं सिलाई यूज़ करूँगी, क्योंकि नॉर्मल जो है बर्धमान की बूल है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा बारीक है। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाना है, बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी को हमने इस तरह से बनाना। देखिए, जब भी आप सीधी साइड आओगे 2 का 1 करेंगे, धागे को आगे करके एक फंदा सीधा, मतलब कि 3 फंदे हो गए हमारे। 4 5 6 7 8 फंदे हमने बटन पट्टी के रखने हैं, और एक फंदा मैं यहाँ पे उल्टा बनाऊंगी। एक फंदा उल्टा बना लिए, ध्यान से आपने देखना है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, फंदे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे। देखिए इस तरह से हमारे जो है एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, जाली बनी, एक फंदा सीधा, एक जाली बनी, फिर 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी क्रम को हमने दोहराते हुए जाना है। 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे। फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा जाली डाल के, फिर जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे। फर्स्ट रो जो है आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिज़ाइन बिगड़ गया तो सारा बिगड़ता हुआ जाएगा। एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे हमारे सीधे, एक फंदे पे जाली बनाएंगे। तो जाली के लिए हमने धागे को आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे करके 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। मतलब कि एक फंदे के आसपास हमने जाली बनाई है, तो बीच वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदे पे जाली बनानी है इस तरह से, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाने के लिए धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। जब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे धागे को आगे करके, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये फंदा जो है आ जाएगा और जाली बन जाएगी। फिर जाली बनाएंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा,
दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को बैक साइड, दो फंदे सीधे, एक पे जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा लास्ट में हमारे पास एक फंदा उल्टा और बाकी 8 फंदे जो हैं ये हम बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए अब हमारी बटन पट्टी है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को हम ऐसे ही ले लेंगे। अब देखिए दूसरी साइड जब भी आपने बटन पट्टी को स्टार्ट करना है तो 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, 2 को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, तभी आपकी बटन पट्टी जो है अच्छी आएगी। फिर धागे को अपनी तरफ करके देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो ऐसे ही हमने सीधे सीधे बनाने हैं। अब आ जाइए, एक फंदा उल्टा और बाकी फंदे, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है उल्टी साइड से। अब जाली वाले फंदों को भी ऐसे बुनेंगे। ये फंदा हमारा सीधी साइड से उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि हमारी एक एक जाली जो है दोनों साइड बड़ी थी एक एक फंदे पे, तो हमारे 2 फंदे जो हैं यहाँ पे इस सिलाई में बढ़ जाएंगे। देखिए जो जाली वाले फंदों को भी हमने इस तरह से बुनना है, इस तरह से। और ये हमारा सीधा फंदा है तो इसको सीधा बुनेंगे। फिर 7 फंदे, 1 2, जाली वाले फंदे को उल्टा बुना, बीच वाले फंदे को भी उल्टा बुना, इसे भी। फिर ये देखिए एक सीधा फंदा आ रहा है, आप देख सकेंगे सीधा फंदा आ रहा है तो उसे सीधा बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक फंदा जो सीधा है, इस तरफ से हमारा उल्टा है सीधी साइड से, इस तरफ सीधा आएगा तो इस तरफ से हमने इसको सीधा बुन के कंप्लीट करना है। एक एक फंदा हमारा सीधा आएगा उल्टी साइड से, उसे आपने सीधा ही बुनना है क्योंकि दूसरी साइड से हमारा उल्टा फंदा है। ये सीधा आया। फिर हमारे लास्ट वाले फंदे हैं शायद, ये हमारे उल्टे आएंगे, लास्ट वाला डिज़ाइन। और ये फंदा सीधा, और 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 4 और 4 8, इनको सीधा बुनेंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने बटन पट्टी को बनाना है। देखिए फिर से हम लास्ट में आ गए हैं, तो धागे को अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को ऐसे ही ले लेंगे। फिर दूसरी साइड से इन 2 फंदों को ऐसे बुनना है। देखिए इन 2 फंदों को इस तरीके से बुन देंगे। 2 फंदों को बुन दिया, फिर धागे को अपनी तरफ किया और इस फंदे को सीधा बुन दिया। फिर बाकी बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनेंगे क्योंकि हम लास्ट तक सीधा ही इसे बुनेंगे दोनों साइड से, इस तरह से। देखिए ये हो गए 8 फंदे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हमारा उल्टा फंदा आ रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इसमें जो है अब कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा हमने बुन के कंप्लीट करना है। ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे। देखिए अब हमने 5 फंदों से स्टार्ट किया था यहाँ पे डिज़ाइन, 2 फंदे ये थे, एक ये था, 2 ये थे। अब 2 जालियाँ बन गई। अब हमारे पास 2
4, 6 और ये 7 फंदे हो गए। अब जब अगली जाली बनाएंगे तो 9 फंदे हो जाएंगे। तो अभी हमने जो है यहाँ पे 2-4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बना के इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और आपने बटन पट्टी में जो है ये छेद जो रखना है बटन होल का, बटन होल जो बनाना है उसको आप ध्यान से बनाते जाइएगा। बराबर बराबर डिस्टेंस में इसको बनाना है, क्योंकि जितनी दूरी एक बटन की होगी उतनी ही दूरी हमने दूसरे बटन की भी रखनी है। आपने इस तरह से इसको बनाना है। तो 3-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं फिर से आपसे मिलती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे हमने फिर से कैसे बनाना है। देखिए ये फंदा उल्टा आ रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे और दूसरी साइड से इसको सीधा बुनेंगे। तो मैं बना लेती हूँ 5-4 सिलाइयाँ पहले, फिर उसके बाद आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। फिर से आती हूँ वापस। आप देखिए इसको इतना बना के मैंने कंप्लीट किया है। तो लगभग इसमें जो है मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं 1, 2, 3, 4, 5 सिलाइयाँ बना करके सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा इसे कंप्लीट किया है। अब देखिए इसमें आगे हम कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए, फिर आपने ऐसे ही इसे कंटिन्यू करना है। फिर मैं पूरा करके आपको फिर आपसे मिलूँगी। इस तरह से बटन पट्टी के फंदों को आपने सीधा या उल्टा जैसे भी आप बना रहे हैं वैसे बनाना है। मैं सीधा बना रही हूँ तो मैं 8 फंदों को सीधा बुनूंगी इस तरह से। ये फंदा उल्टा है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अब यहाँ पे जालियाँ बनानी है। फिर से हमने ये जो जाली हमारी बनी थी, यहाँ पे एक फंदा हमारा बड़ा था तो यहाँ पे हम 3 फंदे बनाएंगे सीधे। पहले 2 फंदे बनाए थे, फिर उसके बाद जाली बनाई थी। अब 3 फंदे यहाँ पे सीधे बने। अब इस फंदे के आसपास जाली बनानी है। देखिए ये आपको साफ दिख रहा होगा। इसके आसपास फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए इस तरह से जाली बन गई दोनों साइड। फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से उल्टा फंदा जो है उल्टा ही हमेशा बनाना है। फिर देखिए 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। इस फंदे के इस तरफ जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करके फिर 3 फंदों को सीधा बुनेंगे तो जाली यहाँ पे भी आ जाएगी। मतलब कि इस फंदे के आसपास दोनों तरफ जालियाँ बनेगी और हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। एक फंदा उल्टा, फिर एक बार देख लीजिए 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 फंदे सीधे। अब देखिए साफ आपको दिख रहा होगा कि इस फंदे के इस तरफ भी और इस तरफ भी जाली बनानी है। तो धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को जब हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे भी एक जाली बन के हमारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए फिर एक फंदा उल्टा आएगा। अब इसके बाद फिर से हमने 5 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बनानी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो ऐसे ही हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको जो है बताऊंगी कि कैसे मैंने कितना बनाया है, कितना इसकी लंबाई बनाई है, कितनी मैंने जालियाँ बनाई है। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा बुन लेती हूँ इसको। पहले आपने यही ध्यान रखना है कि बटन जो है यहाँ पे बटन होल बनाने हैं। इस साइड में किसी भी पट्टी में आप बना लीजिए, इस साइड बना लीजिए चाहे दूसरी साइड बना लीजिए, बटन होल आपने ज़रूर बनाने हैं। और आपने जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने पूरा इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। 2 फंदे जैसे लिए, देखिए इस तरफ भी इस तरह से चेन सी आ रही है, इस तरफ भी इस तरह से चेन सी आ रही है। तो हमारा एज जो है बहुत ही प्यारा सा जो है एज बन के इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरफ जब मैं आती हूँ फिर आपसे आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए 3 फंदे हमारे सीधे, पूरी सिलाई बना करके दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे जालियाँ बनेंगी, फिर 3 फंदे सीधे। जो सेंटर वाला फंदा है उस पे हमने दोनों तरफ जालियाँ बना करके कंप्लीट उसे करना है ताकि हमारे फंदे बढ़ भी सकें और हमारा डिज़ाइन भी बन सके। देखिए यहाँ जाली बनाई, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा जाली वाला, फिर जाली, 3 फंदे सीधे,
फिर चार, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे जालियाँ भी हमारी बढ़ेंगी और यहाँ पे फंदे भी आपको बढ़ाने होंगे। इस तरह से एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ पे जाली आएगी, एक फंदा सीधा, यहाँ पे जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर एक फंदा उल्टा आएगा, फिर 3 सीधे, यहाँ जाली आएगी, एक सीधा, फिर यहाँ जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा। अब ध्यान से आपने जो है बटन पट्टी बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को बिना बुने ही ले लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, इन 2 फंदों को ऐसे बुनना, देखिए सीधा बुनना है लेकिन बैक साइड से बुनेंगे, इस तरह से बैक साइड से सीधा बुना। फिर धागे को अपनी तरफ किया और इस फंदे को बुन लिया, तो हमारे पास 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। ये एक फंदा इस साइड से उल्टा है तो इसे इस साइड से सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से जो किनारी आप बनाएंगे, इस तरह से आपकी किनारी जो है बनती हुई जाएगी। बहुत ही प्यारा से जो है इसका डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही स्मूथ जो है एज बनेगी इसकी। आपने इस तरह से बना करके इसे दोनों साइड से कंप्लीट करना है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी एज जो है बन के आ रही है, इस साइड से भी, देखिए इस साइड से भी। तो इस तरीके से जो है इस एज को बनाना है और इस तरीके से इस कार्डिगन को आपने ऊपर का पार्ट जो है, जॉब पार्ट जो है इसका कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने इसको इतना बनाया है, मतलब कि 5-5 जालियाँ बना के मैंने इसको इतना लंबा बना लिया है। तो अभी इसकी लंबाई हमारी जो है कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसकी लंबाई और बनाएंगे और फंदों को घटाएंगे भी। तो कैसे आगे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए सबसे पहले हमने बॉर्डर पट्टी के फंदों को बनाना है। बॉर्डर पट्टी के फंदों को बना के देखिए अभी एक जाली मैं और बनाऊंगी। यहाँ पे 5-5 जालियाँ हैं तो एक जाली हमने और बनानी है। देखिए 8 फंदे बटन पट्टी के बना लिए, 8 फंदे बटन पट्टी के बना करके एक जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बना लूंगी। अब यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे, इस तरह से, और इस फंदे को इस तरह से करेंगे ताकि जो फंदा है यहाँ पे होल ना बने। देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, तो इस तरह से धागे को बैक साइड करके इन 2 फंदों को, देखिए इस तरह से 2 फंदों को ऐसे लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा फंदा जो है 1 कम हो गया। अब बीच में फिर से हमने जाली बना के फंदा बढ़ाना है, मतलब कि हमने फंदे को एक फंदा हमने और बढ़ा लेना है। यहाँ पे जो फंदा यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे जो फंदा हमने उठाया है वो यहाँ पे कम हो गया, ये तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से जाली हम फिर से बनाएंगे, बस लास्ट बार हम बनाएंगे जाली, उसके आगे हमने जाली नहीं बनानी है। देखिए लास्ट बार हमने, देखिए इस तरह से इन फंदों को, 2 फंदों को घटाना है, तो इस तरीके से घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, मतलब कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, ऐसे आपने घटाने हैं फंदे। तो इस तरह से घटा लिए। अब यहाँ से हमने एक और फंदा बनाना है, तो इस तरह से उनको लेंगे ऐसे और इसको उल्टा बुनना है ऐसे, इस तरह से एक फंदा बीच वाला उल्टा। चाहे आप जाली भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी उठा सकते हैं, आप इस तरह से इस ऊन को इस तरह करके भी फंदे को बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे फंदे को बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने बनाना है। जैसे आपको सही लगे और जैसे आपको आसान लगे उसी तरीके से आपने फंदे को बनाना। देखिए इस तरह से बना लिया, इसको बुन दिया, फिर धागे को बैक साइड करके इन 2 फंदों को उतारा, अगला पत्ता हमारा आ रहा है, 2 को उतारा, 2 का 1 कर दिया, मतलब कि जो यहाँ पे घटा
यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घटा, यहाँ पे बढ़ गया। ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हमारे होंगे ही होंगे, 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने ही हैं। बाकी सीधे फंदे बुनेंगे। सेंटर वाले फंदे के आसपास फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए इस तरफ, ये देखिए इस तरफ जाली बनाई और बाकी सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से किया। फिर लास्ट में 2 फंदे हैं, इनके 2 फंदों का ऐसे करेंगे 1। फिर यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे और इसको इस तरह से उल्टा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करके। ऐसे मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे होल ना बने। अगर आप जाली बनाना चाहते हैं तो जाली भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जाली भी आप बना के इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाया, फिर 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, इन 2 को ऐसे उतारा, सीधा किया, 2 का 1 किया। फिर यहाँ पे ये वाले फंदे सीधे आएंगे, 2 3 4 5। फिर इस फंदे के आसपास जाली बनेगी, धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और लास्ट में देखिए 2 फंदे हैं हमारे पास। पत्ते के लास्ट में 2 फंदों को इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे और 2 यहाँ पे इसे उल्टा बुनेंगे, ऐसे 1 दूसरा उल्टा बुना और यहाँ से फंदा उठाया, ये तीसरा उल्टा बुन गया। अब हमने इन फंदों को तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करना है। मतलब कि पहले 1 फंदा हमने उल्टा उल्टा बनाया था, यहाँ से सीधा बनाया था। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे, जितने भी हमारे पास सेंटर में जो उल्टे फंदे होंगे। देखिए इस तरह से लिया, 2 का 1 किया और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे के आसपास जाली बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करके इसको सीधा बुना। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे बुनेंगे। मतलब कि हमारा पत्ते की शेप जब अब बन रही है तो दोनों साइड से घटते हुए जाएंगे फंदे, और जो बीच में उल्टा फंदा है वहाँ पे यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से ये उठाया, ऐसे लिया, उल्टा, फिर एक बीच वाला उल्टा, इसको उठाया, ऐसे लिया सिलाई के ऊपर, इसको उल्टा बुनेंगे, ऐसे। फिर धागे को बैक साइड, 2 फंदों को सीधा किया और 2 का 1 किया। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो बनानी है। देखिए सिलाई के एंड में है, सिलाई के एंड में फिर से हमने 2 का यहाँ पे 1 करना है और यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से उठाया, इस फंदे को उल्टा बुन दिया और ये वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा। और बटन पट्टी के फंदे मैं सीधे सीधे बना रही हूँ, तो इन 8 फंदों को इस तरह से बनाऊंगी। देखिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को इस तरह से ले, दूसरी साइड से 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ और बाकी फंदे 6 फंदे हैं हमारे पास, 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए, अब जो सीधा फंदा चल रहा था इसे भी हमने उल्टा बुनना है। बाकी सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड से जो सीधा फंदा यहाँ से चल रहा था उसे भी हमने उल्टा बनाना है। अब दोनों साइड से उल्टा, मतलब कि पूरी सिलाई हमारी यहाँ पे बाकी उल्टी बनेगी, बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के। देखिए ये जो 3 फंदे हैं बीच वाले, उन्हें भी हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। इन फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे हम। तो उल्टी सिलाई में डाल लेती हूँ पहले। अब देखिए दूसरी सिलाई में फिर से हमने 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुनना। जो बटन पट्टी का हमारा एज है,
इस तरह से, और 1 2 3 4 5 6, तो 8 फंदे हमने 2 2 4 4 8 फंदे हमने बुने। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, यहाँ से फिर से हमने ऐसे ही फंदा उठाना है और इसको उल्टा बुनना है। देखिए फिर जहाँ धागा बैक साइड करेंगे, इन 2 का 1 करेंगे। अब देखिए जो हमने बीच में जाली बनाई थी वो हमने नहीं बनानी है, बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस जाली को बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि हमारे 2 फंदे यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएं। 2-2 फंदे हर एक जाली में से, 2-2 फंदे हर एक पत्ते की जाली में हमारे बड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाले फंदों को सीधा बुना, लास्ट में 2 फंदे हैं, फिर से हमने इसको इस तरह से 2 का 1 करना है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से फंदा उठाएंगे, ऐसे बुनेंगे इस तरह से। अब 3 फंदे थे हमारे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 5वां फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से और ये बुन दिया 5। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, 2 का 1 करेंगे, बाकी फंदे सीधे 1 2 3 4 5, जितने भी आपके सेंटर में फंदे आ रहे हैं लास्ट के 2 छोड़ के उनको सीधा बुनना है, लास्ट में 2 का 1 करते हुए जाना है। देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं तो इनको इस तरह से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो उल्टे फंदे हैं इनको इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ से फंदा उठाएंगे 5, तो 2 का 1 करेंगे। हर पत्ते में हमने इसी तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं ये पत्ते की हमारी शेप जो है बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ दोनों साइड जो है मुड़ने लगी हैं। अब यहाँ पे जालियाँ नहीं बनानी है, बीच वाले फंदे सीधे बुनने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से 1 फंदा उठाएंगे आते टाइम, यहाँ से 1 फंदा उठाएंगे, फिर हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। यहाँ से फंदे घटते जाएंगे और इन सेंटर में जो हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं इनमें से हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। मतलब कि फंदे तो हमारे बराबर ही रहेंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा ये सीधे फंदे हमारे क्लोज होते जाएंगे, उल्टे फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके आगे कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी आपको। पहले ये वाला कंप्लीट करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा जो है जोक का पार्ट जो है बन चुका है। अब देखिए इस कार्डिगन को मैं विदाउट स्लीव बुनूंगी, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको स्लीव्स में इसमें नहीं बनाऊंगी। तो इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेके, अगर आप इंचेस की साइड से देखेंगे तो 6 इंच है। तो अगर ऐसे सेंटीमीटर के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक जो है 16 सेंटीमीटर के करीब इसको बनाया है मैंने। इसकी लंबाई जो है इनफ है। अब देखिए इसमें फंदे मैंने कितने लिए, सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी नीचे कैसे बनाना है और बाजू कैसे बनानी है और इसको डिवाइड कैसे करना है। बाजुएं हम अलग बुनेंगे, मतलब कि बाजुएं बुनेंगे नहीं, इसमें बॉर्डर छोटा सा बना के मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है और अलग तरीके से इसमें जो है फंदे बंद करूंगी। हल्की सी फ्रिल इसमें बनाऊंगी बाजू में। तो फ्रंट और बैक साइड के कितने फंदे रखने हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इतना बना लीजिए। ये मेरी कलियां जो है कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें जो है देखिए एक बात यहाँ पे आपने ध्यान देनी है, अगर आपके फंदे पूरे नहीं हैं तो यहाँ पे आप फंदों को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आप बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला फंदा है इसके इस साइड भी मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। मतलब कि 2-2 फंदे हमने यहाँ पे हर एक कली के ऊपर एंड में जाके 2-2 फंदे मैंने बढ़ाए हुए हैं। तो आप भी ऐसे बढ़ा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है 2-2 फंदों को बढ़ाया है हर कली के ऊपर। तो मेरे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियां बनी है तो 20 फंदे मेरे बढ़ गए हैं।
तो टोटल मिला के मेरे पास जो है विद बटन पट्टी 216 फंदे हैं, 216 फंदे हैं। तो इनको डिवाइड कैसे करना है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना बना के कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरह से जी कार्डिगन जो है ये बन गई है। इसमें बाजू में मैं अलग करके थोड़ा सा इसमें इसको फ्रिल बनाऊंगी बाजू पे, बॉर्डर पे, तो उसको कंप्लीट करूंगी। फिर हमने जो है ये नीचे का साइड बनानी है। और देखिए मैंने आपको ये इतना बना करके दिखाया है, आप पहले इतना बना लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा देखने को नीचे की साइड का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी की एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।